हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सेकेंड चैप्टर, जो कि एसिड बेसेस एंड सॉल्ट मींस एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। मींस क्या बोल रहा कि जितना भी एसिड है, ठीक है, मतलब जितना भी एसिड है और जितना भी बेस है वो सब में क्या कॉमन है। मतलब कि जितना भी एसिड है उसमें क्या कॉमन है, हर एसिड में क्या चीज़ है जो कॉमन है, वो चीज़ को इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और हर बेस जो है उसमें क्या चीज़ है जो हर बेस में एक चीज़, वैसा चीज़ क्या है जो हर बेस में कॉमन है। ठीक है, वही चीज़ का हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड को जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब इससे पिछले वीडियो हम देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब एसिड के साथ हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग एसिड दे दिए HCl, ठीक है, और हम लोग मेटल दे देते हैं यहाँ पर हम लोग जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग HCl दे दिए, यहाँ पर जिंक दे दिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ZnCl2 प्लस यहाँ पर H2 रिलीज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम देखा जाएगा तो कोई भी एसिड से अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 नहीं, यहाँ पर अगर दूसरा मेटल रहेगा तो दूसरा चीज बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या बनता है, ये एक सॉल्ट है, ये चीज हम बात कर चुके हैं, ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एसिड से हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा उससे। ठीक है, तो ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हर एसिड में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन हम लोग बोल सकते हैं कि हर एसिड से हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है अगर हम लोग कोई मेटल से उसको रिएक्ट कराते हैं तो। और अगर हम लोग बात करें तो क्या, अगर हम लोग एसिड को वाटर में डाल देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जो H+ आयन निकलेगा, H+ आयन, ठीक है, H+ आयन निकलेगा। ये भी चीज़ हम बात कर चुके हैं, अगर ज़्यादा आपको नहीं पता तो वो चीज़ हम बता देंगे। ठीक है, तो उससे H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, इसके मदद से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है कि जो एसिड में, अगर हम लोग एसिड को वाटर में डाल देंगे, वाटर में घोल देंगे, वाटर में डिजोल्व कर देंगे, तो क्या होगा कि उससे H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, H+ आयन, ये आयन है, ये क्या है, आयन से। ठीक है, मतलब H+ आयन से रिलीज होगा। और जो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है एसिड से। ठीक है, एसिड से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहेंगे तो उससे पास होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये क्या है, गुड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देता है। ठीक है, गुड कंडक्टर है कौन है, एसिड। एसिड क्यों है गुड कंडक्टर, क्योंकि उससे H+ आयन जो है वो रिलीज होता है और H हाइड्रोजन आयन जो है वो मदद करता है जो करंट को पास करने के लिए। वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। ठीक है, और क्या होता है कि और भी आपका बुक में दो चीज दिया हुआ, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मतलब अगर हम लोग ग्लूकोज और अल्कोहल का बात करें तो ये क्या करता है कि ये पास होने नहीं देता इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो देखिए ये जो पास होने देता है ये किसके वजह से देता है, ये देता है हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोजन आयंस के वजह से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आयन क्या होता है। आयन का अगर हम बात करेंगे तो आयन कोई भी एलिमेंट है उसमें आयन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला को हम लोग बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव वाला को हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन सा एसिड में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि आयन का 2 टाइप होता है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। ठीक है, ये चीज़ आप नोट पहले बना लीजिए, नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एसिड जो है उसमें कौन सा कैटायन होता है और कौन सा एनायन होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं HCl। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में तो आप उसको देख लीजिएगा। तो HCl में जो है वो कैटायन क्या होता है, H+ आयन। मीन्स जो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर H+Cl है। ठीक है, HCl H2Cl। अब क्या हुआ कि ये जो है ये हो गया कैटायन, H जो है वो कैटायन हो गया। ठीक है, और Cl जो है ये दोनों मिल के अगर प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl। ठीक है, मतलब कि ये H जो है ये कैटायन हो जाएगा, पहला वाला H, और Cl जो है वो एनायन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3। अब इसमें क्या होता है कि H, ये वाला जो है H है, पहला वाला फर्स्ट वाला जो H है, ये वाला H हमारा कैटायन होता है, और NO3-। देखिए जहाँ पर आपको कैटायन होता है वहाँ प्लस साइन होगा ऊपर में, जहाँ एनायन होता है वहाँ माइनस साइन होगा ऊपर में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर NO3 एनायन है, मतलब यहाँ पर माइनस साइन होगा, और H क्या है, कैटायन है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, अब देखते हैं मतलब तीसरा जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि H जो है ये होता है कैटायन, और SO4- क्या होता है कि एनायन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कोई गलत कर देता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब देखिए इसमें कि यहाँ CH3 है। अब इसमें डाउट क्या होता है कि इसमें कौन सा H जो है वो कैटायन है। ठीक है, अब हमको इतना पता है कि एसिड में जो है वो कैटायन क्या होता है, H+ आयन होता है। इतना हम लोग को कंफर्म हो गया है। ठीक है, कि एसिड में है मतलब उसका कैटायन का क्वेश्चन आ गया, मीन्स उसका क्या होता है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन ही उससे रिलीज होता है, तो वो कैटायन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा H को हम लोग लगाएं, यहाँ पर H3 दिया हुआ है, यहाँ पर H दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो लास्ट वाला H है ना, ये वाला H लास्ट वाला, ये वाला H को हम लोग कैटायन में देंगे। ठीक है, अब ये कैटायन में हो गया, मतलब बाकी जितना बचा हुआ सब क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग H को दे दिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर H को दे दिए हम लोग कैटायन में, एक H को, लास्ट वाला H को, और CH3COO ये जो है इसको हम लोग एनायन में दे दिए। ठीक है, एनायन में। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका कैटायन एनायन, समझ में आ गया कि जो एसिड में है वो कौन सा कैटायन होता है और कौन सा एनायन होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, क्यों, क्योंकि ये जो ये कैटायन में H+ आयन है। ठीक है, अब एसिड में ही ये होता है कि उसका जो कैटायन में होता है H+ आयन होता है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि H+ आयन ही इसका एसिडिक प्रॉपर्टी को भी बताता है, कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, इसको बताता है H+ आयन ही। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी को भी H+ आयन ही हमें बताता है। ठीक है, कि कौन सा जो है एसिड है कि कौन सा बेस है, वो क्या बताता है, H+ आयन। अगर वाटर में मिलाने के बाद H+ आयन निकला तो वो एसिड है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, मतलब अगर हम लोग एसिड और बेस को वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग एसिड का बात करें, अगर हम लोग एसिड को वाटर में दे देंगे H2O में, तो क्या होगा, ये H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पता है कि एसिड को अगर हम लोग वाटर में देंगे तो ये H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि एसिड को हम बिना वाटर का क्या हम लोग रिलीज कर सकते हैं, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर
द एसिड कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। मीन्स क्या है कि अगर हम लोग बिना पानी के, मतलब अगर विदाउट वाटर द एसिड कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन, मतलब अगर वहाँ पानी प्रेजेंट ना हो तो जो ये एसिड है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, उसका हम लोग रिएक्शन भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एसिड क्या है, HCl है। ठीक है, अब हम लोग उसको वाटर में मिला दिए, तो अब ये क्या किया कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है वाटर। ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा H3O प्लस Cl माइनस। मतलब ये जो रिएक्शन हुआ इसमें क्या होगा, H3O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। ये चीज़ याद रखिएगा, हाइड्रोनियम का फॉर्मूला अगर आ गया तो क्या होता है H3O प्लस। मीन्स क्या हुआ, ये बना कैसे वो चीज़ देख लेते हैं। हमारा था H प्लस आयन, प्लस कर दिए H2O। ठीक है, अब ये जो बना, ये H और H मिल के यहाँ पर H3 बन गया और O प्लस। ठीक है, मतलब ये बन गया, ये हो गया हाइड्रोनियम। ठीक है, हाइड्रोनियम ऐसे बन गया। अब यहाँ फिर बच गया, क्या बच गया, अब हाइड्रोजन जाके इससे मिक्स होके हाइड्रोनियम बना दिया, मतलब बच गया क्लोरीन, इधर हो गया क्लोरीन अलग। ठीक है, मतलब ये होता है उसका रिएक्शन, ऐसे करके हाइड्रोनियम बनता है। एसिड जो है उस जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वो एक तो H प्लस में रहेगा या H3O प्लस में। जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी अकेला नहीं रहता है। ठीक है, मतलब नेवर एलोन, मतलब कभी अकेला नहीं होता है, वो किसी के साथ ना किसी के साथ चाहिए ही, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, या तो H प्लस आयन का रूप में रिलीज करता है, ठीक है, या वो H3O प्लस के आयन में हाइड्रोनियम का फॉर्म में वो रिलीज करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो H हाइड्रोजन है वो कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप डायरेक्ट इसे H लिख देंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो आप इसको H2 लिख सकते हैं, या H प्लस लिख सकते हैं, या H3O प्लस लिख सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये जो है H डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। या तो हम बता चुके हैं कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ये वाटर से मिलके या तो हाइड्रोनियम बना देता है। ठीक है, या फिर ये H प्लस के फॉर्म में रहता है, या फिर ये रहता है आपका क्या H2 के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग देख लें कि अगर एसिड को हम लोग पानी में घोलेंगे तो क्या होगा। वो चीज़ अगर पूरा क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेस को अगर हम लोग पानी में घोलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेस को पानी में डालते हैं। पानी में भैंस गई पानी में, अब बेस गई पानी में। ठीक है, अब बेस को हम लोग पानी में डालते हैं। तो बेस को अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, OH माइनस। उसमें क्या बन रहा था, H प्लस आयन रिलीज कर रहा था। इसमें क्या, कौन सा आयन है, ये OH माइनस आयन। ठीक है, अब क्या हुआ कि बेस को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेस को एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अब बेस को पानी में डाल देते हैं। भैंस गई पानी में या बेस गई पानी में। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर Na केटायन हो गया। अब केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब सोडियम केटायन हो गया और इसके साथ क्या बनेगा, ये हो गया एनायन। ठीक है, मतलब कि जो सोडियम ऑक्साइड, इसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम केटायन ऑक्साइड एनायन। ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो सोडियम हो जाएगा आपका केटायन, और ये हो जाएगा आपका केटायन, और ये हो जाएगा आपका एनायन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है कि नहीं है ना। देखिए ये हो गया। अब हम लोग और एक दो चीज़ देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग डालते हैं पानी में तो ये हो गया पोटेशियम अलग प्लस हाइड्रोक्साइड अलग, ये केटायन ये एनायन। ठीक है, अब हम लोग और डाल देते हैं किसी को, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो बनेगा यहाँ पर Mg
प्लस OH माइनस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए बेस का अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या हो बनेगा, OH एनायन, आयन होगा लेकिन वो एनायन होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन वाला। मतलब अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तो H प्लस आयन, अगर हम लोग बेस को डालेंगे तो OH माइनस आयन रिलीज होगा। माइनस ए मीन्स एनायन, प्लस ए मीन्स केटायन। इतना आपको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज जो बेस में इंपॉर्टेंट है। बेसेस which are soluble in water are called alkalis। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल दिए, बेसेस which are soluble, ये पॉइंट कैसे हो गया कि अगर जो बेस सोलूबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कालीज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। मतलब इससे हमें ये साफ तौर पे पता चलता है कि हर बेस जो है वो डिजोल्व नहीं करता है। मतलब ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। मतलब कि जो सब बेस जो है वो पानी में नहीं घुलता है। मतलब कि जो बेस घुलता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज। अल्कलीज, ये चीज याद रखिएगा। अल्कलीज है मीन्स वो क्या है कि पानी में घुलता होगा। वो क्या है, बेस है लेकिन पानी में घुलता है। चलिए अल्कलीज के बारे में और कुछ चीज जान लेते हैं। ये क्या होता है कि ये कोरोसिव होता है। अब कोरोसिव क्या होता है आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप कोरोजन पढ़ चुके हैं। आपके हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ, आप सर्च कीजिए कोरोजन नोटी एजुकेशन या कोरोजन दीपंकर महतो, तो आपको चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कोरोजन पे वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब अल्कलीज क्या होता है, कोरोसिव होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बीटर। अब बेस का टेस्ट तो आपको बताना जरूरी नहीं है क्योंकि वो बता चुके हैं हम। बीटर में टेस्ट होता है, एसिड का सौर होता है। ठीक है, अब अल्कलीज बीटर, बेस है मतलब बीटर टेस्ट होगा। ठीक है, कोरोसिव, बीटर और सोपी इन टच। अब ये सोपी वर्ड क्या है, ये तो नया वर्ड लग रहा है, सोपी इन टच। अगर आप उसको छुइएगा तो वो क्या होगा कि सोपी महसूस होगा। मतलब सोपी क्या होता है, इससे आपको कुछ वर्ड दिख रहा होगा, सॉप दिख रहा होगा। सोप मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं साबुन बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है कि साबुन झाग झाग टाइप से फीलिंग आता है अगर टच कीजिएगा तो। ठीक है, उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। अल्कलीज कोरोसिव होता है, मीन्स अगर आप उसको ज़्यादा देर छू के रखिएगा तो कुछ आपका नुकसान होगा। ठीक है, कोरोसिव, कोरोजन क्या होता है वो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप उसको जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा नोटी एजुकेशन, ये हमारा चैनल का नाम है। आप नोटी एजुकेशन कोरोसिव करके सर्च कीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बीटर टेस्ट होता है। सोपी इन टच मीन्स साबुन टाइप से फीलिंग आता है टच करने से। और अल्कलीज क्या होता है, अल्कलीज जो ऐसा बेस जो पानी में घुलता है उसका हम लोग बोलते हैं अल्कलीज। ठीक है, और एक पॉइंट दे दीजिए, बेसेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ये चीज पॉइंट पे लिख दीजिए, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, मतलब बेस जो है अगर वो पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेगा। ये चीज हम बता चुके हैं, बस पॉइंट लिखाना बाकी था। और अगर ऐसा भी बेस है मतलब जो नहीं घुलता है, ठीक है, हर बेस नहीं घुलता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बेस घुलता है उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। वो क्या होता है, कोरोसिव होता है, बीटर इन टेस्ट और सोपी इन टच। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है, तो एमसीक्यू में क्या होता है ना कि आप एनसीईआरटी का आपको पॉइंट बाइज पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी देखिए, अगर जो सब्जेक्टिव आता था उसमें क्या होता था कि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता है, ठीक है, मान लीजिए कि एसिड के बारे में पूछ लिया, तो एसिड के बारे में अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्या होता था कि एसिड के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करते थे कि एसिड के बारे में जो भी चीज पता वो चीज लिख सकते थे वहां पर। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको एकदम पूरा
अगर आपको पूछ लिया कि अल्कलीज क्या होता है, ठीक है, अल्कलीज का खूबी क्या है, मतलब अल्कलीज का हानि या खूबी बताए, अल्कलीज को हम लोग कैसे जानेंगे, तो आपको दे दिया ऊपर कोरोसिव, बिटर, सोपिन, टस्ट और सोर दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, और उसमें से बोला गया कि कौन सा है जो अल्कलीज का डिसएडवांटेज या एडवांटेज नहीं है। तो आप उसमें से आपको पूरा डाउट हो जाए कि जो एल्कलीज है उसमें कोरोसिव होगा, बिटर होगा, सोपिन, टच होगा या सोर होगा, मतलब कौन सा नहीं है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ छांटना है, तो सोर जो छांटिएगा तो वो चीज़ आपको पूरा डाउट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी पूरा ध्यान रखना। अब हम लोग जान लिए कि जो हर एसिड में है, चाहे कोई भी एसिड हो, उसमें क्या होगा कि H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है, और जितना भी बेस है, चाहे कोई भी बेस है, वो क्या करेगा, OH- रिलीज करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक चीज पढ़े थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। आप अगर नहीं देखें वो वीडियो तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर हम लोग एसिड प्लस बेस करेंगे तो क्या होगा, इधर बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमको क्या पता है कि एसिड जो है वो क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, और बेस क्या करता है, OH- आयन रिलीज करता है। तो हम इससे ये वाला बना सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जो H+ आयन है तो H दे दिए, क्योंकि H तो हर एसिड में कॉमन है, ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या दे दिए, X दे दिए मान लीजिए। मतलब कि अगर हम लोग X मान लेते हैं कि हम लोग बाकी जो उसका एनायन है, ये तो क्या हुआ कि केटायन है, ठीक है। H क्या है, ये केटायन है, ये क्या है, केटायन है, और X को हम लोग मान लेते हैं कि जितना सारा आपका एनायन है, चाहे कोई भी हो, हम बता चुके हैं इसी वीडियो में पहले ही, ठीक है, कि एक एसिड दिए थे, उसमें केटायन दिए थे, उसमें एनायन दिए थे, ठीक है। तो केटायन क्या होता है कि H+ आयन, तो हम लोग यहाँ H दे दिए, ठीक है। अब X को हम लोग मान लेते हैं एनायन, चाहे कोई भी हो, CH3COO- हो जाए, ठीक है, या Cl- हो जाए, ठीक है, NO3- हो जाए, ठीक है। NO3 कहाँ से बोले, HNO3 जो है उसमें क्या होता है, NO3 क्या होता है, इसमें एनायन होता है, और H क्या होता है, केटायन होता है। तो अगर हम लोग ये वाला को हम लोग पूरा को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, जो एनायन है, तो यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको रब कर देते हैं, अब हो गया, अब ये हो गया, इसका हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि MOH, ठीक है। अब ये हो गया, OH मीन्स एनायन, जो बेस है उसमें एनायन क्या निकलता है, OH। अब मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, केटायन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है एनायन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, एनायन होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें, M को हम लोग केटायन मान ले और OH को हम लोग एनायन मान ले, क्योंकि बेस में क्या रिलीज होता है, हर बेस में OH रिलीज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन मान के, OH को कॉमन मान के M के साथ इंटू कर देंगे, क्योंकि इसके साथ हम लोग M का जगह कोई भी दे सकते हैं, Na दे सकते हैं। अगर Na दे देंगे M का जगह तो फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर M का जगह K दे देंगे तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जगह Mg2 दे देंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पर दे देंगे तो ये बेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनायन है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कि ये हर बेस में होता ही है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन आयन हर बेस में होता है। तो रिएक्शन कैसे होता है वो चीज़ हम बात करते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा कि ये दोनों में रिएक्शन होगा, इसका केटायन और इसका एनायन, ठीक है। मतलब इसका केटायन और इसका एनायन रिएक्शन होगा, वो चीज़ बता दो, पता है आपको, क्लास 9 में ही है, ठीक है। मतलब इसका एनायन और इसका केटायन रिएक्ट करके यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा XMO, ठीक है। सॉरी, इसका केटायन और इसका रिएक्ट करके, इसका एनायन और इसका केटायन रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, XM बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल ये बात करेंगे हम लोग, चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O, क्योंकि H2O, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका HCl, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग, HCl, ठीक है। X का जगह हम लोग Cl बैठा दिए, H तो H है, ठीक है, प्लस हम लोग देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, M का जगह हम लोग Na बसा दिए,
बैठा दिए, ठीक है। एम का जगह हम लोग Na बैठा दिए और OH तो OH है ही, ठीक है। अब हम लोग अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि ऐसे रिएक्शन होगा, मतलब NaCl बन के सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। मतलब कि ये देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का जो इसका एनायन था इसका कैटायन था, ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, ठीक है। और H2O इसका H इसका H2 और O मिलके वाटर बन गया, ठीक है। अब अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन को बोलेंगे तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है कि H हाइड्रोजन आयन एसिड से रिलीज होता है और OH माइनस आयन बेस से रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को कॉमन करके ये दोनों मतलब उसका ये टाइप से लगा दिए कि वेरिएबल टाइप से लगा दिए ये दोनों को X और M को, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हम लोग को मतलब ऐसे रिएक्शन होता है, वो चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे थे। और इसका जो है इसका H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन मिलके क्या बना था, H2O। ये चीज़ आपको पता ही है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एसिड जो है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। तो एसिड को हम लोग कैसे मिक्स करें वाटर के साथ, वो चीज़ का हम लोग जानते हैं। अगर आप वाटर के साथ एसिड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि ये हाईली एक्जोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्जोथर्मिक क्या होता है ये भी आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये भी आप जानते हैं। एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक, ठीक है। कि अगर आप एसिड के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, मतलब कि ये एक्जोथर्मिक हाईली एक्जोथर्मिक होता है। चलिए इसको लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। देखिए आप जब भी एसिड को पानी से मिलाएं या पानी को एसिड से मिलाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हमेशा क्या करना है कि ये मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका एसिड है, ठीक है। इसमें आपका एसिड है और ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका पानी है। इसमें है क्या है, एसिड है, इसमें क्या है, वाटर है। आपको क्या करना, देखिए मान लीजिए कि ये जो है एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कंसेंट्रेटेड एसिड, और इसमें आपको वाटर है, ठीक है। आपको क्या करना कि ये जो एसिड है इसको आपको स्लोली डालना है वाटर में। मान लीजिए कि आपका यहाँ तक वाटर है, यहाँ थोड़ा सा एसिड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका एसिड है इसको थोड़ा थोड़ा करके इस पे डालना, वाटर पे। आप कभी भी भूल के भी अगर पानी को आप एसिड में डाल दीजिएगा तो ये ग्लास भी फट सकता है, इससे एस्प्लेश भी हो सकता है। एस्प्लेश क्या होता है, एस्प्लेश मीन्स अगर पानी देखते हैं, कभी आप कोक खोले हैं या कभी आप सोडा बोतल खोले हैं तो क्या होता है कि आपका थोड़ा सा हिला के उसको खोल दीजिएगा तो क्या होता है एकदम उड़ के बाहर आ जाता है, फव्वारा टाइप से, ठीक है। उसी का हम लोग बोलते हैं एस्प्लेश, ठीक है। तो अगर आप क्या कीजिएगा कि पानी को एसिड में डाल दीजिएगा तो वो एस्प्लेश हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोकल हीट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, सही तरीका क्या है कि जो इसमें मान लीजिए कि हमारा एसिड है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर को इस पर डालना है और इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है, इसको डालते रहना है, कम कम डाल रहे हैं और हिला रहे हैं, डाल रहे हैं हिला रहे हैं, ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको ये एसिड को इसमें वाटर को कभी नहीं डालना, उससे क्या होगा कि स्प्लैश हो सकता है, आपका हाथ उठ जल सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड को वाटर में डालें, ठीक है। वाटर को एसिड में कभी नहीं डालें, भूल के भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही प्रोहिबिटेड है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारा जो बोतल है उसमें साइन भी दिया रहता है, ठीक है। ये वाला साइन जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला साइन भी आपको वहाँ पर दिया रहता है, आप उसको भी आप ध्यान से पहले पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं।
देखिए आपको क्या होगा कि आप जब भी एसिड को पानी में मिलाइएगा तो क्या होगा कि उसमें कंसेंट्रेशन में डिक्रीज होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कंसेंट्रेशन में डिक्रीज क्या होता है, ठीक है। आपको आप एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आप चीनी का घोल है, मान ली चीनी का गाढ़ा घोल बना दिया आप, ठीक है। चीनी का गाढ़ा घोल बनाने के बाद आप क्या किए कि उस पर पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, तो क्या होगा एक टाइम ऐसा है कि आपका चीनी का मिठास जो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसमें अगर हम चीनी की बात करें, पानी में जो चीनी की बात करें तो क्या होगा कि उसमें आपका ये हो जाएगा, मतलब पानी में अगर चीनी की बात करें तो उसमें कंसेंट्रेशन उसका घट जाएगा, मीन चीनी का मात्रा जो पानी में वो घट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि अगर हम लोग एसिड को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा कि एसिड का मात्रा जो पानी में वो घट जाएगा। एसिड में जब एसिड का मात्रा था तो वो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा एसिड का मात्रा था, ज़्यादा H+ आयन ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन उसको हम पानी में मिलाने के बाद क्या हुआ कि उसका H+ आयन यहाँ हुआ खो गया पानी में और वो कम हो गया, ठीक है। वही होता है। आप देखे होंगे कि चीनी का घोल जो है आपको पहले जब पीजिएगा आप कम पानी में घोल के तो बहुत मीठा लगता है। यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग एसिड को पानी में मिलाए हैं, ठीक है, तो उसका आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो घट गया, ठीक है। घट गया, क्यों घट गया, देखिए क्योंकि अगर आप शुगर को पानी में मिला रहे हैं, चीनी को आप पानी में मिला रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई शादी उदी घर में आप शरबत बना रहे हैं, ठीक है, 1 kg चीनी लिए, 1 बाल्टी पानी लिए, तो क्या होगा कि चीनी का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत मीठा लगेगा, ठीक है। आप और 2 बाल्टी पानी उस पर जल्दी जल्दी मिला दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि उस पर कंसेंट्रेशन घट जाएगा। चीनी का जो ये है उसका कंसेंट्रेशन घट जाए, आपको मीठा थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। आप देखे होंगे दूध वाला क्या करता है कि दूध जो है वो कंसेंट्रेटेड दूध गाय से निकलता है, कंसेंट्रेटेड दूध, ठीक है, उस पर क्या करता है कि 2 बाल्टी पानी जल्दी से मिलाता है चुपके चुपके, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उसमें उसका कंसेंट्रेशन जो है वो घट गया, दूध का कंसेंट्रेशन जो वो घट गया, क्यों, क्योंकि उसमें पानी मिलाया गया। उसी तरह जब हम लोग एसिड और बेस में किसी में भी एसिड और बेस किसी में भी हम पानी मिलाते हैं तो उसका कंसेंट्रेशन घट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब वो कितना मात्रा में जो उसका कंसेंट्रेशन घटता है, जितना भी हो उसमें H3O+ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है, एसिड में H3O+ आयन का डिक्रीज होता है, ठीक है। और बेस में कितना डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम में OH- आयन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब आप जब भी कोई पानी में एसिड या बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है कि कंसेंट्रेशन में डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, आयन का कंसेंट्रेशन में डिक्रीज होता है। अब H3O+ और OH- ये बेस के लिए, ये एसिड के लिए पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम में। और सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, वैसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एंड द एसिड एंड बेस सेड टू बी डाइल्यूटेड, ठीक है। मतलब जो एसिड या बेस को हम लोग पानी में मिलाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। आपको ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको बहुत पढ़ना है। आप आगे जितना भी केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं आपको डाइल्यूट कंसेंट्रेशन में बहुत चीज़ पढ़ना है, ठीक। मतलब जो चीज़ मान लीजिए कि एसिड है वो कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, उसको आपको डाइल्यूट करना तो क्या करना है, आपको उस पर पानी मिलाना तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन आपको पानी कभी एसिड पे नहीं डालना है, एसिड को पानी पे डालना, वो भी थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए, वो चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हो गया होगा, ठीक है। ये चीज पर यूनिट वॉल्यूम आपका यहाँ पर डिक्रीज होता है, डाइल्यूशन डाइल्यूट समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आशा करते आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको हर तरह से हम टॉपिक को जो है समझाने का कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।